Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. Guys, my name is Manisha और आज मैं आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के क्या बेनिफिट होते हैं, क्यों हमें सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए या क्या क्या उसके एडवांटेजेस हो सकते हैं अगर आप कहीं से भी किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से या फिर कहीं भी किसी भी जगह से अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ क्या इसके पीछे की वजह होती है, क्यों आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए, मतलब कि ये सारे क्वेश्चंस के डाउट इस वीडियो के बाद में क्लियर हो जाएंगे। एंड आई होप कि जो आज की जो मेरी वीडियो है ये आपके लिए कुछ हद तक बेनिफिशियल हो, क्योंकि आपको एटलीस्ट पता चले कि सर्टिफिकेट कोर्सेज जो भी होते हैं उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों किस तरीके से आप उसके एडवांटेज ले सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करती हूँ मैं। वैसे तो ऑलरेडी स्टार्ट है, लेकिन हाँ मतलब मैं काम की बात करती हूँ। गाइस, आज का जो टाइम है ना उसमें सबको ही मतलब चाहे आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे तो जॉब के लिए एग्ज़ाम होता है, उस पर्पज़ से आपको डिसाइड किया जाता है किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है। मैं एक प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा ना कंपटीशन बढ़ गया है, हर किसी को जॉब चाहिए। और जॉब भी मतलब कि सब लोग ऐसा नहीं चाहते कि नॉर्मली किसी को कुछ भी मिल जाए, सब अच्छे पोस्ट पे और अच्छी कंपनीज़ में, लाइक किसी मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसीज़ में जाके वर्क करना चाहते हैं। तो अब एक चीज़ ये भी है, और दूसरी चीज़ आपको ये पता है कि सबको जॉब तो चाहिए, लेकिन उतना ही कंपटीशन भी बढ़ गया है। कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत नॉर्मल है, सब लोग ही आजकल लेके और उसके बाद में रिज्यूम बना के घूम रहे हैं कि कहीं पे जॉब मिल जाए, कहीं अच्छे लेवल पे जॉब मिल जाए। इवन आपने गवर्नमेंट सेक्टर में तो देखिए इतना बुरा हाल है कि जब जो बीटेक होल्डर्स हैं या फिर जिन्होंने काफ़ी अच्छे इंजीनियरिंग या किसी भी अच्छे कॉलेज से कुछ मतलब ऐसी प्रेस्टीजियस डिग्री है, उसके बाद भी उनको गवर्नमेंट जॉब की इतनी वो है कि हाँ हमें गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो वो 12th बेस पे और 10th बेस पे भी ना गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब वो ऐसे अप्लाई करते हैं तो इससे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी यही देखने को मिलेगी कि कंपटीशन हर जगह बहुत ज़्यादा है, और उस अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा मतलब कि जॉब नहीं मिल पा रही है लोगों को। तो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई भी आपके पास में एक पर्टिकुलर डिग्री है, उसके अलावा आप ऐसा क्या करें जिसकी वजह से आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिले। क्योंकि मानिए आप कहीं पे भी जाते हैं, वहाँ पे 10 लोग हैं आपसे पहले जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उन 10 की बजाय आप पे फोकस आए, ये चीज़ में आप ऐसा क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपकी स्किल्स का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो स्किल्स है वो कितनी डेवलप है, कितने ज़्यादा आपको स्ट्रीम से या उन चीज़ों से रिलेटेड नॉलेज है। सो इन सब में जो ये आज का जो वीडियो है ना ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपको यही बताऊंगी कि इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा, जैसे होता है ना कि डिग्री में नहीं, मतलब कि एग्जांपल मैं खाने की चीज़ से लेती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक नॉर्मल दाल है और उसमें अगर तड़का लग जाए तो कितना टेस्ट आता है ना, सेम चीज़ हमारी डिग्रीज़ के साथ में। एक ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, सबके पास है, दुनिया लिए घूम रही है, लेकिन अगर आपने उसके साथ में कोई सर्टिफिकेट कोर्स है या फिर कुछ डिप्लोमा है, मतलब बाकियों से अलग अगर आपने कुछ अलग एक्टिविटीज़ में या फिर कुछ अलग आपके पास में एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ना, तो वो आपकी डिग्री प्लस आपके रिज्यूम को ना थोड़ा ज़्यादा डेकोरेटिव बनाता है। अब वो जो सर्टिफिकेट कोर्स है कैसे आप चूज़ करेंगे, कौन सा बढ़िया रहता है कौन सा बढ़िया नहीं रहता। अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर एमएनसी की, प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करती हूँ, तो चाहे कोई भी कंपनी हो, वो सब जिनमें स्किल्स ज़्यादा अच्छी हों, जो उनकी कंपनी को जिन एम्प्लॉयज़ के आने से बेनिफिट हो, मतलब एक ही एम्प्लॉय में बहुत सारे टैलेंट हो और जिससे उनकी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बूस्ट करे, तो ऑब्वियसली सब लोग ऐसा ही चाहते हैं। तो इनके लिए आपकी स्किल्स का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। स्किल्स एनहेंस करने के लिए आपको कुछ एडिशनल कोर्सेज़ करने पड़ते हैं। एडिशनल कोर्सेज़ का ये बेनिफिट होता है, जो आपकी ग्रेजुएशन और मतलब जो भी आप ग्रेजुएशन करते हैं या फिर जो आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करी या कोई भी जो आपने 12th के बाद में जो पर्टिकुलर डिग्री ली, उसके अलावा अगर आपके पास में कोई अच्छा सा सर्टिफिकेट कोर्स है आपकी फील्ड से रिलेटेड, ऐसे नहीं है कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और आप सर्टिफिकेट कोर्स ले रहे हैं किसी और टेक्नीशियंस वगैरह में, ऐसा नहीं है। जो आपकी फील्ड है, जिस चीज़ से आप ग्रेजुएट हैं या जो आपकी डिग्री है, जहाँ से जिस भी फील्ड में आपको जाना है, उससे रिलेटेड अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो वो सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट कोर्स आपको ये बताता है या आपके रिज्यूम में या आपकी डिग्री के साथ में वो ऐड होके ये चीज़ को क्लैरिफाई करता है कि हाँ, आपने जो भी आपने पढ़ा है, जिस भी चीज़ से जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आपने डिग्री ली है, तो उसमें आपका कितना पैशन है और आप कितना ज़्यादा उसको लेके एक्टिव हैं और कितना ज़्यादा आप उसको डेवलप करना चाहते हैं। मतलब उसमें आपने कुछ एक सर्टिफिकेट कोर्स करा है, तो इसका मतलब यही है कि जो बाकी लोगों की कॉमन डिग्री है उससे अलग आपने कुछ किया है। सो कंपनीज़ में, किसी भी कंपनी में जाइए तो हर एक फील्ड में ना ऐसे लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है जो अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो उसमें चाहे आप डिप्लोमा करते हैं, चाहे सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं। दूसरी चीज़, जो सर्टिफिकेट कोर्स का, एक तो मैंने ये बेनिफिट बता दिया कि जो भी कंपनी में जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हैं तो वो ये चीज़ देखते ही देखते हैं। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है ना, वो आपका जो भी आप जिस भी फील्ड से ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं या जो भी पर्टिकुलर कोर्स लेके आप डिग्री ले रहे हैं, उसको और ज़्यादा एनहेंस करता है। उनमें जो आपकी स्किल्स हैं ना, उसको और शार्पन करता है। मतलब कि आप कोई भी पर्टिकुलर कोर्स का मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मानिए आप टीचिंग करना चाहते हैं, आपको टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो टीचिंग में ये है कि आपके पास ना बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम्स होते हैं और डिग्रीज़ लेनी होती है, लाइक पीजीटी, टीजीटी या फिर सीटेट क्वालिफाई करना, एचटेट, मतलब ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो उनके साथ में वो तो आपको चाहिए, लेकिन अगर उसके साथ में आपने कहीं पे आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने किसी स्कूल में पढ़ा रखा है या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रखा है और उसका आप वो चीज़ उनको दिखा सकते हैं कि हाँ, आपका यहाँ पे पहले से इतना एक्सपीरियंस है, या ये इस कोर्स के साथ में, जैसे कोई बीएड कर रहा है तो उसके साथ साथ में आपने यहाँ पे भी प्रैक्टिस करी है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आप फील्ड में घुसे हैं वो उसमें आपका इंटरेस्ट है। दूसरी चीज़ ये भी इसका प्रूफ है कि जो भी आप चीज़ कर रहे हैं ना, वो पूरे इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं और उसमें ही अपना करियर देखते हैं, सॉरी। तो ये चीज़ में सर्टिफिकेट कोर्स में बहुत बेनिफिट होता है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेट कोर्स का जो थर्ड बेनिफिट है, अभी मैंने आपको 2 बता दिए, अब थर्ड बेनिफिट सुनिए। इसके अलावा गाइज़, अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं ना, तो उससे आप अपने करियर की जो आपके अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही है ना, उसके लिए आप एक नया डोर ओपन कर देते हैं। मतलब कि आप जो वो लाखों की भीड़ है जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेके वो उस जॉब के लिए जा रहे हैं जहाँ पे आप भी हैं, तो अगर आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा है, उनसे कुछ एक्स्ट्रा है कि लाइक आपके पास कोई कोर्स है, कोई किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है जो आपको उन लोगों से थोड़ा बेटर बनाता है, थोड़ा अलग बनाता है, तो ऑब्वियसली आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट हो सकती है। दूसरी चीज़, अगर आप मानिए कि आप किसी भी कोर्स में, किसी भी कंपनी में ऐसे अप्लाई करते हैं, तो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होंगे या जो भी आपका एचआर होंगे जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो यही देखेंगे ना। अब जो भी मानिए कोई भी जॉब है, उसके लिए वैकेंसी निकलती है कि ग्रेजुएट चाहिए, तो उन्हें ये तो पता ही है कि जितने भी कैंडिडेट उनके पास में जा रहे हैं वो सारे ग्रेजुएट तो होंगे ही होंगे, ये तो बात उन्हें पता है। लेकिन अगर आपके पास में ग्रेजुएशन के अलावा कुछ और एक्स्ट्रा हैं, कुछ और सर्टिफिकेट हैं, कुछ ऐसी स्किल्स को डेवलप करी हुई हैं आपने, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। और उसके अलावा जैसे कि जो आजकल बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा हुआ है, इतनी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना हमारी, मतलब सब कुछ इतनी फील्ड में इतना फास्ट हो रहा है, बच्चों में इतना वैरायटी का टैलेंट है। आप बाहर निकल के देखिए, आपको लगेगा आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आप 4 लोगों से और मिलेंगे ना, तो आपको अपना एक्चुअल लेवल पता चलेगा कि नहीं, अभी तो कुछ नहीं आता, आपको अभी तो बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ऐसे ही जो बच्चे होते हैं या ऐसे ही जो लोग होते हैं ना, वो आपकी सीट को भी छीन के ले जाते हैं। तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, आपको ये चीज़ फेस ना करनी पड़े, तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो भी आपकी डिग्री है, पर्टिकुलर डिग्री आप लेते हैं, उसके साथ में कोई सर्टिफिकेट कोर्स कर लीजिए। अब सर्टिफिकेट कोर्सेज़ का ना बहुत सारा बेनिफिट होता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे कि अगर कोई भी है जिसने ग्रेजुएशन करी है, नॉर्मल ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स है, आर्ट्स का वो बच्चा रहा है, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास टेक्निकल कोई फील्ड नहीं होती है, तो अगर सर्टिफिकेट कोर्सेज़ नहीं थे ना, और ऐसे डिप्लोमा जैसे कोर्सेज़ नहीं थे जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ होते हैं, ये सब नहीं थे ना, तो उनके लिए बहुत बड़ा लॉस था कि उन्हें हमेशा इसी चीज़ में जाना पड़ता। मतलब कि वो सिर्फ अगर उनकी जो फील्ड है ना, वो उसी में जा सकते थे। लेकिन अभी अगर आपके पास में टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं हैं और ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं हैं, फिर भी आप ना उनमें सर्टिफिकेट कोर्स लेके कर सकते हैं। मतलब कि वो ना एक तरीके का आपके लिए एक
नई अपॉर्चुनिटी देता है। ये जो सर्टिफिकेट कोर्स हम करते हैं ना, तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी आपको देता है कि जो आपकी फ़ील्ड है उसके अलावा भी आप उससे थोड़ा अलग भी कुछ, अगर आपने ज़्यादा डिग्रीज़ नहीं लिया, ऑब्वियसली अगर आप मास्टर्स तक चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तभी आप पढ़ रहे हैं। प्रेशर में तो सिर्फ ग्रेजुएशन तक ही लोग चाहते हैं कि जैसे तैसे ग्रेजुएशन हो जाए, और वैसे तो 12th तक ही लोग ढेर हो जाते हैं, लेकिन होता है कईयों में कि नहीं नहीं हमें तो पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, फिर उसके बाद में पीएचडी भी करनी होती है। कुछ होते हैं मेरे जैसे ना, मुझे भी पीएचडी करनी है, मतलब मेरी फैंटेसी लगा लीजिए, या मतलब कुछ भी कह लीजिए, मेरा भी बहुत मन है कि मैं पीएचडी तक जाऊँ। बाकी देखते हैं क्या रहता है, कितना मैं करूँगी कितना नहीं करूँगी वो तो वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि अगर अभी आप इस चीज़ में ध्यान देते हैं कि चाहे आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपके लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज जो हमें अभी इतना फास्ट सब कुछ हो रहा है ना, इतना कंपटीशन बढ़ गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल सकता है सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट कोर्स की वजह से। और जो सर्टिफिकेट कोर्स है या फिर डिप्लोमा है, ये मैं आपको बोलूँगी कि आप अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग ही चूज़ करिए, और मतलब जो भी आपकी फील्ड है ना उससे रिलेटेड आप चूज़ करेंगे तो आपकी उसमें स्किल्स और ज़्यादा शार्पन हो जाएंगी, और उसमें आपको ना उनसे सीखने को मिलेगा कि जो भी आपने सीखा, जो थ्योरी बेसिस पे सीखा, वो हो सकता है उसका आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मिल जाए। तो ये डिपेंड करता है कि आप सर्टिफिकेट कोर्स कौन सा करते हैं, कितने ड्यूरेशन का करते हैं और कहाँ से करते हैं, ये भी बहुत मैटर करता है गाइस। लेकिन जैसे अभी कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो अभी ये होता है कि सब लोग ना अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए या इंडिपेंडेंट होने के लिए ना आफ्टर 12th ही कहीं ना कहीं जॉब या कुछ ऐसा स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपने ऐसा कुछ करा हुआ है और स्टिल आप अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रख रहे हैं और चाहते हैं कि कुछ ऐसा अलग आपके साथ में हो, मतलब अलग का मतलब ये नहीं कि कुछ क्लाइमैक्स ही आए लाइफ में, अच्छे सेंस में हो, मतलब कुछ ऐसा थ्रिल वगैरह की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कुछ अच्छा हो और अपनी स्टडीज़ के साथ में आप आगे भी कुछ ऐसा चाहते हैं, तो आप सर्टिफिकेट कोर्सेज को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें मैं रेकमेंड करूँगी, वैसे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप इग्नू से करिए, क्योंकि जो ये यूनिवर्सिटी है ना, इंदिरा गांधी और नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज है, बहुत ही सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, मतलब मल्टी वैरायटी में है। शॉर्ट टर्म 6 मंथ्स, 2 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स से लेके 1 ईयर 2 ईयर्स तक के भी आपको कोर्सेज मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा टाइम आप इन कोर्सेज में देते हैं वो उसी अकॉर्डिंग आपकी डिग्री बन जाती है। और इसके अलावा आप अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी भी रेगुलर कॉलेज से, तो भी आप सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको कहीं अलग से नहीं जाना पड़ेगा, आप डिस्टेंस मोड से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आपको एग्ज़ाम और प्लस थोड़ी बहुत क्लासेज जो अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो मटेरियल होता है ना, जो डिस्टेंस लर्निंग का मटेरियल होता है, ये इतना अच्छा होता है कि आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता आपको किसी टाइप की कोई दिक्कत आने वाली है। एंड उसके अलावा तो बस यही, मतलब कि जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उनके क्या बेनिफिट हैं। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड थे कि आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज के बेनिफिट्स और जानने हैं, या फिर आप ये जानना चाहते हैं, वैसे बेनिफिट्स तो मैंने काफ़ी सारे बता दिए हैं, ये बहुत हैं। अगर किसी को इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना है, इंटरेस्ट को ग्रो अप करना है, तो इसके लिए तो बहुत है ये चीज़ें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं उनको कहाँ से करें, कौन सा वाला सर्टिफिकेट बेस्ट है, कौन सा वाला कोर्स आपके लिए बेस्ट है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। लेकिन बेस्ट में तो सिर्फ देखिए, आजकल जैसे जो टाइम चल रहा है ना, टेक्नोलॉजी का कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड है, अगर आप ये सब कंप्यूटर वगैरह के स्टूडेंट हैं तो भी, और अगर आप नहीं हैं, एवरेज स्टूडेंट है, बस ये चाहते हैं कि कहीं पर जॉब वगैरह लग जाए, कहीं पर भी लग जाए, किसी भी सेक्टर में लग जाए, तो फिर आपके लिए ये जैसे पाइथन होता है, जावा होता है, ऐसे जो कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज होते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग के, तो ये सब में ना काफ़ी आजकल बहुत इन कोर्सेज़ की ना बहुत डिमांड भी है, और प्लस इंटरेस्ट भी लोग ले लेते हैं, क्योंकि जब चीज़ टेक्नोलॉजी से रिलेट हो जाती है तो थोड़ा हमारा इंटरेस्ट भी आने लग जाता है। मोस्टली हम लोग, सब लोगों की बात करूँ, किसी एक पर्टिकुलर को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ मैं, सब लोग फ़ोन में घुसे ही रहते हैं, फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी आपके पास गैजेट है ना, उसमें घुसे ही रहते हैं। तो उसमें ना इंटरेस्ट आना बहुत ही छोटी सी बात है कि आप आराम से इसको कर सकते हैं। बस ये है कि थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ, लेकिन ये चीज़ है कि जो आपकी आज की मेहनत है ना, थोड़ी सी आपकी जो मेहनत आप उसमें एक्स्ट्रा दे देंगे ना, वो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दे सकती है, और बहुत अच्छा आप इसमें कुछ अचीव कर पाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं है, मैं चाहती थी वैसे कि बहुत लंबी हो जाए, लेकिन
मतलब मुझे नहीं पता, और मैंने सोचा कि मैं आपको ना कंबाइन इसी में बता दूं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं और कहाँ कहाँ से आप कर सकते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि पता नहीं इंटरेस्ट है कि नहीं है, मैं बोलते जाऊँ और बिना वजह वीडियो को इतना लेंदी कर दूँ। तो अगर आपका इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, कितने कितने टाइम के कोर्सेज़ होते हैं, और जो आजकल डिमांड में है कोर्सेज़ की, ये कोर्स करने से आपकी जो डिग्री है उसको बूस्ट मिलेगा, तो ये सब के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी। आप अगर चाहेंगे तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा। और आज की ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ आया या नहीं आया, ये भी मुझे बताइएगा। और जो मैंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, वैसे तो क्या इनिशिएटिव, बस कुछ अलग करने का सोचा था। तो जो मैंने संडेज़ में जो कुछ अलग वीडियोस अपलोड मैं करती हूँ, मतलब कि जो सिलेबस होता है और वो बोर्ड और मेरे नोट्स और मेरी चैनल की ब्लैक टी शर्ट, उसके अलावा जो आपको कुछ भी अलग मतलब मैं बताने का ट्राई करती हूँ, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये जो मैंने संडे का स्पेशल वीडियोस का सोचा है, ये भी आपको आइडिया बताना मुझे कैसा लगा। अगर आपको नहीं पसंद कि आप चाहते हैं कि सिर्फ मैं बोलते रहूँ, पढ़ाते रहूँ, तो फिर मैं ये वाली संडे वाली वीडियोज़ को स्टॉप कर दूँगी। लेकिन आपको मुझे कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि व्यूज़ आते हैं और कमेंट्स नहीं आते हैं। मुझे बहुत फील होता है कि क्यों नहीं करते कमेंट, कुछ तो करिए, बताइए तो एटलीस्ट कि समझ आता है मेरा बोला हुआ या नहीं आता है, या कोई भी करियर रिलेटेड आपको डाउट है, किसी भी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करिए। आपका मोस्ट वेलकम है कमेंट सेक्शन पे, और फिर उससे रिलेटेड मैं बहुत जल्दी वीडियोस बनाने की ट्राई करूँगी। एंड अभी देखिए, अभी भी वॉइस आ रही होगी ना, ये यहाँ पे होता है। मतलब मैंने ट्राई किया कि अपनी तरफ से तो मैं ट्राई करती हूँ कि किसी भी तरीके की सराउंडिंग नॉइस ना आए, लेकिन आती है, थोड़ी बहुत आती है, तो उसको आप अवॉइड किया कीजिए। आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुनिए, जो मैं आपको कह रही हूँ उसको समझिए। नाउ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं कर देती हूँ। वैसे मंडे वाली वीडियो में आपको इसकी अनाउंसमेंट मिलेगी, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में भी एक अनाउंसमेंट कर देती हूँ कि जो मंडे से ना मैं जो दिल्ली पुलिस में मिनिस्ट्री लेवल पे फॉर्म निकला हुआ है वो, और प्लस एसएससी हवलदार, सीबीआईसी और सीबीएन, जो ये डिपार्टमेंट्स हैं ना, यहाँ पे इनमें वैकेंसी निकली हुई है एसएससी हवलदार की, एमटीएस की पोस्ट की। तो उसका मैंने साइंस का सिलेबस कंप्लीट करवाने का 30 डेज़ का चैलेंज लिया है, जो वीडियोस मंडे से अपलोड हो जाएंगी और रेगुलर बेसिस पे मैं वीडियोस को अपलोड करूँगी। तो आप मतलब मेरे रेगुलर स्टूडेंट बन सकते हैं। और अगर आज आप नए हैं चैनल पे और वीडियो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना जाने से पहले, और सब्सक्राइब भी करना है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको कमेंट तो डेफिनेटली करना है। और अगर आप साइंस की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो कल से मंडे से आपका मोस्ट वेलकम है। आपके लिए मैं चैनल पे अपलोड कर दूँगी वीडियोस। मैं वैसे अभी तो काफ़ी करी हुई हैं, लेकिन मैं आगे और रेगुलर बेसिस पे साइंस का पूरा कंप्लीट सिलेबस करवा दूँगी आपका, जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो भी कंसेप्ट है, बेसिक साइंस है ना, और सारी चीज़ें। सो वीडियो सच में बहुत लंबी हो गई, मतलब मैं चाहती नहीं थी, फिर भी देखिए कितनी लंबी हो गई ना। आज मैंने इतना ही बताया है आपको सर्टिफिकेट कोर्सेज़ का। और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नाउ थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और खुश रहिए, खुश तो आप रहते ही हैं, जब पढ़ना नहीं पड़ेगा तो खुश तो रहेंगे ही रहेंगे। तो खुश रहिए, और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अपना ध्यान रखिए आप सब। एंड बाकी एग्ज़ाम्स की जो भी आप जॉब वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ भी ना, प्लीज़ अपने करियर को लेके सीरियस होके एक बार लग के प्रैक्टिस कर लीजिए, और देखना लाइफ में कुछ अचीव कर ही लेंगे, डेफिनेटली कर लेंगे। एंड नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।